ओके, तो 27 का क्वेश्चन दे रखा है हम लोग पास कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ 1 is added to the denominator, the fraction is decreased by 1/15. फाइंड द नंबर। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि मेरे पास दे रखा है जो डिनोमिनेटर है वो 3 लेस है, ठीक है। न्यूमरेटर जो है, ठीक है, किसी फ्रैक्शन का जो है वो 3 लेस है इसके डिनोमिनेटर से। तो हम लोग जो है मानते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो x है ना। तो लेट द डिनोमिनेटर इज x, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो 3 लेस है। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा इसका, देयरफॉर न्यूमरेटर हो जाएगा इसका x माइनस 3 है ना, 3 लेस है, 3 कम है ना, तो x माइनस 3 हो गया। तो अब क्या है कि इफ 1 is added to the denominator of the fraction, तो फ्रैक्शन क्या होगा मेरे पास, देखिए फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, ऊपर वाला अपन का नीचे वाला है ना। तो ये हो गया x माइनस 3 अपन का x, ये फ्रैक्शन हो गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब क्या रहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि अगर 1 ऐड किया गया डिनोमिनेटर में ना, तो 1 को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर मतलब नीचे में है ना, तो x माइनस 3 और ये x माइनस ये प्लस का 1 करना है ना, 1 ऐड करना है। तो फ्रैक्शन जो ये ओरिजिनल है ना, x माइनस 3 अपन x, ये 15 लेस हो जाता है, तो माइनस 1 अपन 15 कर देना हमको, ठीक है। तो ये 15 लेस हो गया। अब हमको देखिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल्स है, इसको इधर ले आते हैं ना तब सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम इधर ले आते हैं, तो x माइनस 3 अपन x प्लस 1 माइनस का ये x माइनस 3 अपन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1/15 इधर है ना, तो ये आपको इधर माइनस का 1/15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम में कितना होगा, x प्लस 1 इंटू का x, ठीक है। मतलब उसके बाद जो एलसीएम में हमको कुछ नहीं मिला तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 इंटू का x माइनस का ये x प्लस 1 इंटू का x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1/15, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना 1 बाय 1, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3x माइनस ये x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे माइनस 3x, फिर इनको इनसे कीजिए प्लस का x और इसको इससे कीजिए माइनस 3, नीचे में आएगा आपको x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू माइनस 1/15, ठीक है। अब फिर देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आएगा हमको ये नंबर, देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस में और ये एक्स स्क्वायर माइनस में, पहले इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3x होगा और ये माइनस का x प्लस 3, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू माइनस 1/15, ठीक है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 कैंसिल, तो माइनस x प्लस 3 होगा है ना यहाँ पे, तो माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का x मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस का x बचा है प्लस का 3 और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू कितना है माइनस 1/15। अब लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपको 15x माइनस में है ना, इसको ऐसे करेंगे तो ये 15 45 प्लस का इक्वल टू इसको करेंगे इससे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और इनको करेंगे तो माइनस का x, ठीक है। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, तो एक तरफ ले आने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे इन सबको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे आएगा ये 15x, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा इधर प्लस में, प्लस इधर x आएगा तो ये प्लस में आएगा x, और ये माइनस का 15x है और ये 45 तो पहले से है इधर इक्वल टू इधर 0 बचा, ठीक है। ये माइनस में था इधर प्लस में आएगा है ना, ये माइनस में इधर प्लस में है, ये माइनस में था और ये प्लस में था। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा और ये 15 में से एक्स जाए तो 14x माइनस का और ये प्लस 45,
इक्वल टू 0 है ना। अब ये टूटेगा, ब्रेक होगा ना, किस में हो सकता है ये ब्रेक, देखिए 9 और 5 में ना, तो 9 और 5 में कर लेते ब्रेक, तो ये आपको आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इक्वल टू 0 है ना। तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं, देखिए इन दोनों में से कॉमन लेते हैं x, तो क्या हुआ मेरे पास x माइनस 9 बचेगा इसमें है ना। उसके बाद इसमें से कॉमन लेते हैं माइनस का 5, तो इसमें से x माइनस 9 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 9 दोनों से अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आएगा सिंपल में ये यहाँ x और यहाँ माइनस 5 इक्वल टू 0 है ना। तो या तो ये नंबर 0 है, ये 0 होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से एक एक करके कोई ना कोई 0 होगा, या तो ये या तो ये। तो x माइनस 9 इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तो x हमको मिलेगा 9, और उसी टाइप से अगर x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो रहा है तो हमको x इक्वल टू मिलेगा 5। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में हमको कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा मेरे इक्वेशन को, हम रख के देखते हैं। ठीक है, वैल्यू को, तो देखिए x का वैल्यू अगर 5 हो तो मेरा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन था x माइनस 3 अपन x। ठीक है, तो ये होगा x का वैल्यू हम 5 पुट करें तो यहाँ पे होगा 5 माइनस 3 अपन 5 मतलब 2 अपन 5 है ना। और दूसरा अगर x का वैल्यू हम अगर 9 रखें तो क्या होगा, x माइनस 3 अपन x में क्या होगा, ये 9 माइनस 3 अपन 9, तो ये होगा आपको 6 अपन 9, मतलब 6 अपन 9 जो है, ठीक है, ये 2/3 होगा। और 2/3 जो है अगर इसको पुट कीजिएगा आप, ठीक है, इस इक्वेशन में जो इक्वेशन दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद जो आया था, तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, इनको तो ये सेटिस्फाई अगर नहीं करेगा तो ये आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इसलिए फ्रैक्शन का जो है 2 और 5 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 28 में क्वेश्चन मेरे पास कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 1/30, फाइंड द नंबर। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन, मान लेते नंबर x है, लेट ये नंबर भी x, तो क्या होगा मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x होगा प्लस का इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा इक्वल टू दोनों का सम क्या दे रखा है 2 होल 1/30। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या होगा एलसीएम, x होगा तो x इंटू एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू 3 टू 60 प्लस 1 61/30। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ये 30x स्क्वायर, ओके, उसके बाद प्लस का 30x। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है x नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 रहेगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, या फिर x से डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो 1 होगा, 1 इंटू 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ 30 ये होगा 30 इक्वल टू ये 61x होगा। अब इसको एक तरफ ले आते हैं सबको, ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे मेरे पास ये अगर इधर जाएगा तो 30 वो एक्स स्क्वायर माइनस 61x और ये प्लस का 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए टूटेगा मेरे पास किसमें, ठीक है, ये इसको 30 इंटू 30 कीजिएगा तो ये 900 टूटेगा 36 और 25 में ना, तो 36 25 मिला के होता है 61। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास ये देखिए 30x स्क्वायर माइनस का 36x माइनस 25x प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो क्या आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी हम कहीं भी किसी को लिख सकते हैं, तो आंसर वही आने वाला। इन दोनों देखिए 6 आएगा कॉमन और x आएगा कॉमन, तो 6x कॉमन लेने पे यहाँ 5x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस 5, तो क्या होगा 5x और यहाँ भी माइनस 6 बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिए यही नंबर आएगा, है ना, इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से हमको कुछ कॉमन मिला है, इन दोनों में से हमको 5 माइनस 6 5x माइनस 6 दोनों में से मिला कॉमन, हम निकाल लेते हैं 5x माइनस 6, तो इसमें क्या बचेगा यहाँ पे 6x माइनस 5 ये होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या तो ये 0 है ना, तो कर लेते हैं 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ पे 5x इक्वल टू 6 हो गया उधर जाके, x कितना है यहाँ पे 6/5 है ना, तो x इक्वल टू 6/5 हो रहा है। ठीक है, या दूसरा हम पुट करके देखते हैं इसका, जो ये अगर वैल्यू हमको इक्वल टू 0 करें
तो 6x माइनस 5 इक्वल टू अगर 0 होगा तो 6x इक्वल टू क्या होगा 5, तो x कितना होगा यहाँ पे 5/6 होगा। ठीक है, तो ये दोनों में आंसर हो जाएगा 6/5 हो या 5/6 हो, नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेसिप्रोकल ये होगा इसका ये होगा। ठीक है, इसीलिए ये दोनों हो सकता है आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग 29 में। तो देखिए 29 में क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है मेरे पास कि अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर मास्टरी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर found that 24 students were left. When he increased the size of square by one student, he found that he was short of 25 students. Find the number of students. तो इसमें क्या रखा है देखिए कि मेरे पास जो है एक स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना, स्क्वायर के फॉर्मेट में स्टूडेंट को अरेंज करने का ये कोशिश कर रहा है टीचर, है ना, इस टाइप से। तो अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में ये हो रहा है अरेंजमेंट, तो इसमें आपको दिखेगा कि जितने भी मान लीजिए रो है उतने कॉलम होना चाहिए स्टूडेंट का, है ना, इस टाइप से स्टूडेंट हर जगह रहेगा। ठीक है, मतलब हर कॉर्नर पे मान लीजिए स्टूडेंट है यहाँ पे ना, यहाँ 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 यहाँ, ये टोटल मिला के सारा जो है आप अगर काउंट कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 16। अगर इस टाइप से कॉर्नर पे स्टूडेंट है हर जगह स्क्वायर के फॉर्मेट में, आपको टोटल कितना होगा 16 हो जाएगा ना, ये सारा स्टूडेंट मिला के। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो स्टूडेंट है सारा, है ना, इसको यहाँ पे रखने पर, है ना, हर पॉइंट पे रखने पर इसको 24 स्टूडेंट जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे x रो है और एक रो में x स्टूडेंट है, मान लीजिए टोटल ये मिला के x रो है और एक रो में x स्टूडेंट है, तो टोटल कितना स्टूडेंट होगा x इंटू एक्स, है ना। तो इसी तरह से हम अगर मानते हैं कि लेट, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का इसलिए दोनों बराबर ही होगा, है ना, ये साइड है ना, सारा साइड बराबर ही होगा, इसलिए हम ये मान सकते हैं जितने रो होंगे उतने स्टूडेंट हैं। लेट देयर आर x rows and x students in each row। ठीक है, तो देखिए ये 1 2 3 4 रो है, तो 4 स्टूडेंट है ना यहाँ पे एक रो में, तो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपको हो जाएगा x इंटू एक्स। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, मतलब 24 स्टूडेंट बच जाता है, 24 को हम ऐड कर दिए हैं, ये हो गया मेरे पास पहला इसका पार्ट का। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि अगर वो एक स्टूडेंट को और बढ़ा देता है, ठीक है, तो 25 स्टूडेंट जो है ये कम हो जाता है ना। तो अगेन अगर इस रो को एक और बढ़ा दे, ऐसे यहाँ से एक बढ़ा दे जाए, है ना, तो क्या हो यहाँ पे अगेन, ठीक है, कि जब बढ़ाया जाए ना तो x+1 हो गया होगा, है ना। तो x+1 अगर रो है तो स्टूडेंट कितना होगा x+1 इंटू x+1, है ना, ये स्टूडेंट हो जाएगा। इसमें से माइनस करना 25, क्योंकि ये 25 जो है कम हो जाता है। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है ना, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। फिर दूसरे कंडीशन से एक बढ़ाने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब देखिए एक्चुअली दोनों बराबर होगा आपस में, क्योंकि दोनों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों आपस में बराबर होगा। तो x+1 दो बार है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 24, है ना। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इससे हमको वैल्यू निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। ठीक है, तो देखिए ये x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस का, उसके बाद देखिए उसके बाद ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो 2x होगा माइनस 25, और ये एक्स स्क्वायर भी इधर ले आते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये 24 भी इधर माइनस में आ जाएगा, तो देखिए ये कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना। अब क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 2x यहाँ पे, है ना, इक्वल ये आपको देखिए 25 और 24 मिला के 49 में से 1 जाएगा तो माइनस का 48 बचेगा इक्वल टू 0, है ना। तब इसको 48 उधर ले आते हैं, तो 2x इक्वल कितना होगा 48, तो x कितना होगा आपको 48/2, तो ये आपको होगा 24। अब x का वैल्यू 24 आ रहा है मेरे पास, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट इक्वल टू, देखिए या तो आप ये फॉलो कर लीजिए या तो ये ले लीजिए, ये लीजिए, दोनों में किसी एक की जगह x का वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम पहले वाला ले लेते हैं, ठीक है,
तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 दैट इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू है मेरे पास 24 का स्क्वायर प्लस 24 दैट इज इक्वल टू, देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576 और 576 में 24 ऐड करेंगे ना, तो ये आपको 576 प्लस का 24 इक्वल टू 600 है। तो ये 600 जो है ये आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें दे रखा है 30 में क्वेश्चन कि यहाँ पे 300 apples are distributed equally among a certain number of students. Had there been 10 more students, each would have received one apple less. Find the number of students. मतलब क्या हुआ कि देखिए कि कुछ एप्पल्स है ना 300, ठीक है, टोटल एप्पल जो है इक्वल टू 300 है। ठीक है, उसको कुछ स्टूडेंट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स है, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। तो देखिए एक स्टूडेंट को कितना एप्पल मिलेगा, अगर मान लीजिए 300 एप्पल्स को 10 स्टूडेंट में बांटा जाता तो टोटल एक को कितना मिलता, तो 300/10 करते हैं ना, मतलब एक को 13 मिलता इस टाइप से। तो मान लीजिए यहाँ पे कि 300 टोटल एप्पल्स है और एक्स स्टूडेंट्स में बांटा गया तो इसको कितना मिलेगा एप्पल्स, तो ईच स्टूडेंट गेट कितना 300/x एप्पल। ठीक है जी, ओके। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मेरे पास अगर वो 10 स्टूडेंट ज्यादा होता है ना तब कितना मिलते थे स्टूडेंट को, तो इफ देयर वेयर x plus 10 स्टूडेंट्स तो देन ईच स्टूडेंट गेट कितना मिलता है इसको, यहाँ पे 300/x+10 मिलता है ना, कितना मिलता। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ईच स्टूडेंट वुड हैव रिसीव वन एप्पल लेस, अगर इस कंडीशन की बात करें तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसमें क्या होगा 1 का डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें जितना एप्पल मिला और इसमें जितना मिला है ना उसमें से एक एप्पल कम मिलेगा। मतलब कि अभी इसमें मान लीजिए 10 एप्पल मिल रहा था सबको, इसमें जो है 9 एप्पल सबको मिलेगा। तो मतलब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, है ना, तो इन दोनों को माइनस करके देखते हैं इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखिए ये 300/x माइनस का 300/x+10 इक्वल टू 1। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम से पहले हम 300 दोनों में है ना कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में 300 है, 1/x बचेगा और ये माइनस का 1/x+10 बचेगा, है इक्वल टू यहाँ पे 1 है ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, है ना, तो 300 इक्वल टू इसका एलसीएम x इंटू x+10। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए x+10 माइनस x इक्वल टू का 1। ठीक है, देखिए अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 300 इंटू 10 3000 इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इससे किए और इसको इससे करेंगे, है। बाकी जो है ये नीचे वाला ये 1 के नीचे 1 है तो 1 को इससे करेंगे तो बात वही होने वाला है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको इससे करते हैं या फिर आप 1 के लिए कर लीजिए, हो सकता है कि नहीं समझ में आवे। तो देखिए 300 इंटू 10 3000 हो गया और इसको नीचे में करेंगे मल्टीप्लाई, क्या होगा x² प्लस का 10x इक्वल टू यहाँ 1/1 बचा, कुछ नहीं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है, इनको इनसे करें मल्टीप्लाई तो क्या होगा आपको, ये 3000 इक्वल टू ये इसको इससे करेंगे तो x² प्लस का 10x। तो देखिए अब ठीक है, ये सबको इसको इधर ले आते हैं तो x² प्लस 10x माइनस 3000 इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से हम कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेते हैं, ये सॉरी कॉमन नहीं, पहले इसको ब्रेक करते हैं 3000 को 10 में, इसको आप अगर ब्रेक कीजिए तो ये 60 और 50 में टूट जाएगा 3000। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए x² प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इक्वल टू 0, है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे x का, है ना, तो x प्लस 60 होगा, है, अगर x हम दोनों से कॉमन लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ एक्स प्लस 60, इन दोनों में से उसी तरह से माइनस का 50 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 60 है ना। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो ये नंबर आ जाएगा फिर से। तो दोनों में से फिर से हम एक्स प्लस 60 कॉमन लेते हैं, तो ये एक्स प्लस 60 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा मेरे पास एक्स, यहाँ मिलेगा माइनस का 50, तो एक्स माइनस 50 है इक्वल टू 0। देखिए या तो ये 0 या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो क्या होगा एक्स प्लस 60 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितना माइनस का 60, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स कितना होगा 50 है ना। तो ये मेरे पास दोनों रियल लाना है, ठीक है। तो माइनस 60 जो है मेरे पास ये तो निगलेक्ट हो जाएगा ना, माइनस 60 नंबर मेरे पास तो होता नहीं है ना, तो 50 ही होगा यहाँ पे है ना। सॉरी 50 हम एप्पल नहीं माने थे, 50 हम माने थे नंबर ऑफ स्टूडेंट को है ना, एक्स माने थे नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स का, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा 50 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए मेरे पास 30 में क्वेश्चन दे रखा है कि 31 में इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ कमल्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40. Had he got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in English, the product of the marks would have been 360. Find his marks in two subjects separately. तो मतलब क्या है कि देखिए जो एक क्लास टेस्ट में मार्क्स मिला था कमल्स को मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, ठीक है, दोनों का सम जो है 40 है। तो हम मानते हैं कि लेट, ठीक है, कमल marks in mathematics bx, मतलब कमल का जो मार्क्स है ना मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों को मिला के 40 है, तो कमल का मार्क्स हम एक्स माने हैं किस में मैथ्स में, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, इसको इंग्लिश में हो जाएगा 40 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिला के कितना है 40 है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि had he got 3 marks more in mathematics, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें 3 more marks in mathematics, मतलब क्या है x में 3 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि and 4 marks less in English, इंग्लिश में 4 कम मिलता, तो मतलब 40 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे सॉरी माइनस 4 है ना, 4 मार्क्स कम मिल रहा है इसको इंग्लिश में। उसके बाद जो है दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों मतलब दोनों को जो मल्टीप्लाई करने का जो नंबर आएगा वो आपको आएगा 360 है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेना है और हमको एक्स फाइंड आउट कर लेना। इजीली में देखिए एक्स प्लस 3 इंटू का ये 40 में 4 गया 36 माइनस का एक्स इक्वल टू 360, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम एक्स इंटू 3 36, ये 36 एक्स, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इनको इनसे करेंगे 36 इंटू 3 होता है 108, ठीक है, और ये माइनस का 3x इक्वल टू 360। अब आगे देखिए इसको हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे, ठीक है, ये तो ठीक है। अब जो एक्स वाला टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस में है, ठीक है, और 36 और में से 3 चला जाएगा तो आपको बचेगा 33 एक्स माइनस में, ठीक है, और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, 36 बड़ा है और ये छोटा है। उसके बाद 108 यहाँ निगेटिव में है और ये माइनस 360 उधर प्लस में, इधर 360 ले माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का, उसके बाद ये 33 एक्स, देखिए 108 प्लस 360 ये मिलने के बाद बनेगा आपको 252, ठीक है। सॉरी ये जो नंबर आएगा आपको यहाँ पे 36 इंटू 3 करने के बाद 108 आएगा, ये 108 यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है। तो अब सही है फिर, तो अब क्या करेंगे ये प्लस का 108 है, ठीक है, यहाँ पे ओके। उसके बाद ये 360 जो माइनस का है, तो इनको अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपको आएगा यहाँ पे ऐड करने के बाद ये नंबर 252, ठीक है, माइनस का, ठीक है। तो अब क्या करें हम इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 0 है। अब देखिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 33x और ये प्लस का 252 इक्वल टू 0। अगर आप 252 को ब्रेक कीजिएगा तो ये आपको 252 पे तोड़ेगा 21 और 12 में, है ना। तो 21 और 12 में से तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 21x और उसके बाद ये माइनस 12x, ठीक है, प्लस 252 इक्वल टू 0।
तो इसमें से देखिए हमको कॉमन आने वाला है इसमें से 21, तो x माइनस 21 कॉमन आएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस का, इन दोनों में कॉमन आएगा 12, तो यहाँ पे x माइनस का 21 होगा इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 है ना, सॉरी कॉमन लेने के बाद x माइनस 21 कॉमन लेने के बाद आपको आएगा x माइनस 12 है ना। अब या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 है ना, तो x माइनस 21 अगर 0 हो रहा है तो x आपको 21 देगा। उसी टाइप से x माइनस 12 इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तो x जो है 12 देगा। ठीक है, तो ये आपको दो वैल्यू यहाँ पे अलग करेगा, 12 और 21 है ना। तो अब देख लीजिए कि अगर हम मानते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू 21 हम अगर एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या था मेरे पास, ये था मैथ्स का मार्क मतलब 21, तो इंग्लिश में कितना होगा 40 माइनस 21 है ना। तो ये अगर मैथ्स का मार्क हुआ तो इंग्लिश में कितना होगा, इसमें इंग्लिश में होगा 40 माइनस 21। ठीक है, तो 40 माइनस 21 होता है 19 है ना, तो 19 मार्क्स मिलेगा इसको इंग्लिश में। और इसी टाइप से अगर 12 मार्क्स की बात हम करें, ये इसको मिल रहा है मैथ्स में, तो इसमें इंग्लिश में कितना मिलेगा, इसमें इंग्लिश में मिलेगा 40 माइनस 12। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 28। ठीक है, तो ये इंग्लिश में मिलेगा 28। तो ये अगर मैथ्स में मिल रहा है तो ये इंग्लिश में मिलेगा, और ये अगर मैथ्स में 21 मिल रहा है तो 19 मिलेगा इंग्लिश में। तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो 32 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास है कि सम स्टूडेंट्स प्लान अ पिकनिक, द टोटल बजट फॉर फूड वाज 2000, but 5 students failed to attend the picnic and thus the cost of food for each member increased by 20. How many students attended the picnic and how much did each student pay for the picnic? Okay, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो है कुछ स्टूडेंट था वो मिल के है ना एक पिकनिक के लिए बजट 2000 रुपये का किया। ठीक है, टोटल बजट बनाया था 2000 का, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि 5 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया, मतलब नहीं जा पाया। ठीक है, किसी कारण से पिकनिक के लिए। तो जो ओवरऑल कॉस्ट पड़ रहा था ईच स्टूडेंट पे कुछ रुपया, वो 20 रुपीज बढ़ गया। ठीक है, तो पूछा गया कि कितने स्टूडेंट थे और प्रत्येक को कितने खर्च देने थे फूड के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल है कि मान लेते हैं कितने स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट है ना, तो लेट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट वेयर एक्स है ना, एक्स स्टूडेंट से स्टार्टिंग में। ठीक है, प्लान किया था ये जाने के लिए है ना, ये प्लान किया था स्टूडेंट। बाद में क्या होता है इसमें कि देखिए ओरिजिनल कॉस्ट जो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, वो प्रत्येक कितना कॉस्ट देना था, प्रत्येक को कॉस्ट देना था। ठीक है, टोटल बजट था 2000 का है ना, और इसमें एक्स स्टूडेंट थे तो प्रत्येक का कॉस्ट निकल गया आपको जो होना चाहिए 2000 अपन एक्स। फिर क्या कह रहा है कि जब 5 स्टूडेंट घट जाता है ना तो क्या होगा, सेकेंड कॉस्ट, ये ओरिजिनल था, सेकेंड कॉस्ट कितना होना चाहिए है ना, जब 5 स्टूडेंट घट गया तो 2000 अपन एक्स माइनस 5 है, ये होगा सेकेंड कॉस्ट। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट को जो है, ठीक है, 20 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ रहा है ना इसमें। तो देखिए इन दोनों में अगर डिफरेंस करेंगे 20 होना चाहिए। देखिए पहले का कॉस्ट था मान लीजिए 50 रुपया पर स्टूडेंट था, जब कुछ स्टूडेंट घट गया तो 70 रुपया पर स्टूडेंट हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 20 है ना। उसी टाइप से है कि पहले जो है इतना कॉस्ट पड़ रहा था, बाद में जो है इतना कॉस्ट आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 20 रुपीज दे रखा है, 20 रुपीज जो है एक्स्ट्रा पड़ गया था। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ज्यादा कॉस्ट है ना, क्योंकि कम स्टूडेंट है तो कॉस्ट ज्यादा देना पड़ा है ना। तो 2000 अपन एक्स माइनस 5 और ये माइनस का 2000 अपन एक्स इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा यहाँ पे 20। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए इसमें से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इनमें से 2000 हम पहले कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद ये होगा 1 अपन एक्स माइनस 5 और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास माइनस का 1 अपन एक्स इक्वल टू 20 है ना। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये आपको देखिए अगर 2000 इंटू का, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेने के बाद, यहाँ इसको इससे इसको इससे। ठीक है, तो ये आपको एक्स माइनस का ये एक्स माइनस 5
इक्वल टू 20। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे कट सकता है क्योंकि ये इधर आएगा या इधर आएगा है, तो इसको डिवाइड में ही आएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है। तो ठीक है, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 100 बचेगा, तो अब आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा है ना, ये 100 इंटू का, देखिए यहाँ पे क्या होगा मेरे पास x माइनस एक्स प्लस 5 अपन का क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू कितना 1 है ना। तो इसको इधर ले आते हैं, देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपको 500 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। ठीक है, अब इसको उधर ले आते हैं, तो ये इधर 0 बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस का 500। तो देखिए अब इसको ब्रेक कर सकते हैं हम क्या, ठीक है, इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो ये आपको टूटेगा 25 में, ठीक है, और 20 में। तो इसको तोड़ते हैं 25 और 20 में, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 20x और माइनस 500 इक्वल टू 0 है ना। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं x, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 25 बचेगा। ठीक है, और इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं 20, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 25 बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 अगर हम कॉमन ले लें दोनों में से तो क्या होगा हम देखिए, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 20 इक्वल टू 0 है ना। तो या तो ये 0 या तो ये 0 होगा है ना, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 है ना यहाँ पे। तो देयरफॉर x वैल्यू क्या होगा 25, और यहाँ पे देखिए इसी टाइप से x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या होगा माइनस का 20। ठीक है, तो माइनस वाला जो है नंबर, ठीक है, इसको तो हम क्या कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि नंबर पे स्टूडेंट नेगेटिव हो नहीं सकता है ना। तो क्या होगा मेरे पास x इक्वल टू यहाँ पे जो है 25 होगा। ठीक है, ये मेरा होगा आंसर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 25। अब एक बात देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 आ गया मेरे पास, हमको पूछा गया उसके बाद ईच स्टूडेंट का कॉस्ट कितना पड़ा था ना, इनिशियली में कितना कॉस्ट था। ठीक है, इनिशियली में कॉस्ट था मेरे पास ये है ना, ये 200 अपन एक्स, लेकिन जो बाद में कॉस्ट था ओरिजिनल कॉस्ट हो गया थी क्योंकि 5 स्टूडेंट तो रिफ्यूज करते जाना है, तो मेरे पास जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ पर स्टूडेंट, क्योंकि ओरिजिनल में तो इतना ही स्टूडेंट गया था है ना, कितना 25 माइनस एक्स और 25 एक्स माइनस 25 मतलब ये 20 स्टूडेंट गया था, ये 2000 अपन एक्स माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा 2000 अपन एक्स का वैल्यू 25 माइनस का 5, तो इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 2000 अपन का 20, तो ये कट के 100 आएगा। तो मतलब एक्चुअली में उन लोगों को 100 रुपीज ईच स्टूडेंट लगा था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम लोग देखते हैं 33 में क्वेश्चन क्या दे रखा है। A person on 33 में देख रहा क्वेश्चन, if the price of a book is reduced by 5 rupees, a person can buy 4 more books for rupees 600. Find the original price of the book. तो कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है, ठीक है, वो 600 रुपया में है ना 4 ज्यादा बुक खरीदता है। ठीक है, कब, जब 5 रुपए कम हो जाता है, ठीक है, किसी बुक का प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, ठीक है, मतलब क्या कि अगर 5 रुपया घट गया, ठीक है, किसी भी बुक का प्राइस, तो एक आदमी 4 ज्यादा बुक खरीद लेता है 600 रुपया में, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था वो आपको बताना है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि मान लेते ओरिजिनल प्राइस एक्स है ना, तो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स रुपीज। ठीक है, तो हमको ओरिजिनल प्राइस जो है एक्स है। अब क्या कहते हैं कि 600 रुपया में कितना बुक्स आएगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स कितना होना चाहिए इन 600 रुपीज, तो कितना होगा मेरे पास, ये हो जाएगा आपको 600 अपन का एक्स। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10 रुपीज करके कोई बुक दे रहा है ना, तो
600 रुपीज में कितना बुक होगा, तो 600 पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वही चीज है, ठीक है। तो एक्स रुपीज पर, है ना, कॉस्ट है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, ये बुक का। तो 600 रुपीज में कितना आएगा, 600/x आएगा, 600/x आएगा, ये नंबर ऑफ बुक्स है। फिर से देखिए, जब अगर 5 रुपीज जो है डिक्रीज हो जाता है ना प्राइस, तो अब न्यू प्राइस क्या होगा, तो न्यू प्राइस होगा आपको यहाँ पे 600, ये एक्स माइनस 5 रुपीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 रुपीज घट गया है प्राइस। तो अब नया नंबर कितना होगा बुक्स का, है ना, न्यू नंबर ऑफ बुक्स, कितना बुक खरीदा जाएगा, ये हो जाएगा आपको 600 अपन का एक्स माइनस 5, ये तो होगा, है ना, नया क्वांटिटी बुक का। अब कह रहा है कि देखिए दोनों क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है, 4 बुक, है ना। पहले जो बुक खरीदा जा रहा था और अभी जो खरीदा जा रहा है उसमें 4 ज्यादा बुक आ रहा है ना, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। तो हम कर लेते हैं दोनों का डिफरेंस 4। तो अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, जिसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है वो बड़ा होता है, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, ये -5 है, तो ये x है, तो ये छोटा है, ये क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए 600 अपन का x माइनस 5, है ना, फिर माइनस का 600 अपन का x इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा 4, क्योंकि 4 बुक ज्यादा खरीद रहा है ना वो। ओके, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए इन दोनों में से पहले 600 हम कॉमन लेते हैं, तो 600 अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आएगा मेरे पास ये, ठीक है, कम, तो ये 1/x-5 आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा यहाँ पे, माइनस को 1/x इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 4, ठीक है। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हम, ये 600 है, ठीक है। तो 600 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो काटना चाहे तो आप काट सकते हैं, ये 150 है ना, तो 150 इंटू का, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा मेरे पास, x माइनस 5 इंटू का x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, x माइनस का x माइनस 5 इक्वल टू कितना 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 150 इंटू का x माइनस x प्लस 5 अपन का, ये देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 5 माइनस एक्स 5x इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो 150 इंटू 5 अपन का एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 150 इंटू 5 होगा 750, ठीक है, इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक तरफ ले आते, इसको इधर ले आते हैं ताकि इधर 0 हो जाए, इसको फैक्टराइज करने में इजीली हो जाएगा, है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, और ये माइनस 750, एक तरफ 0 आ जाएगा, है। उसके बाद देखिए अब 750 को 5 में ब्रेक करना है, तो ये आपको 30 और 25 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, है, एक्स माइनस 750। ये प्रैक्टिस करने के लिए इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं ना, बता चुके हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो आप इसको जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब पता कैसे करना है कि -5 जो है ये +30 लिखना है, -25 लिखना है। देखिए हमको क्या करना है, -5 लाना है, तो जो क्वांटिटी लाना है हमको, है ना, उसको हम बड़ा बनाते हैं, और जिनको हमको हटाना है ना, वो छोटा बनाते हैं। मतलब क्या कि 30 में से 25 जाएगा तो माइनस हमको 5 मिलेगा, इस टाइप से हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इनमें से हम कॉमन लेते हैं, क्या एक्स में 30 हुआ ये, है ना, और इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं 25, तो यहाँ पे आएगा आपको x माइनस का 3, ठीक है, 30 इक्वल टू 0, है ना। अब x यहाँ पे x माइनस 30 दोनों में कॉमन आ जाएगा, है ना, तो x माइनस 30 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब तो या तो ये 0 या तो ये 0 होगा, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, देयरफॉर x कितना होगा 30। उसी टाइप से यहाँ पे x प्लस 25 इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तो x क्या होगा मेरा यहाँ पे माइनस का 25। तो देखिए हमको माना क्या गया था कि ओरिजिनल ये माने थे हम
कि जो प्राइस ऑफ बुक है वो एक्स है ना, तो प्राइस ऑफ बुक कितना होगा मेरे पास यहाँ पे 30 रुपीज होगा, क्योंकि निगेटिव में तो प्राइस हो नहीं सकता है ना, तो एक्स इक्वल टू 30 रुपीज, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।